बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 1.2 में जो मेन टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर का। तो आज हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनको डिफाइन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 1 स्टूडेंट, एक्चुअली हम यूनिट 1 में जो हमारे पास मेन टॉपिक है यूनिट 1 का, दैट इज नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और लास्ट जो 2 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स तक पढ़ा दिया था। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। तो हम जो लास्ट लेक्चर्स थे इनका रिव्यू देखते हैं और इसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर और इनको हम कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो नंबर होते हैं जो 1 के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है होल नंबर्स और होल नंबर्स को हम कैपिटल W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी मिला दिया जाए तो वो नंबर सिस्टम कौन सा बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स को आप कैपिटल Z के साथ या कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। इसके बाद जो नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी जो P और Q है ये सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो फिफ्थ नंबर सिस्टम है दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स और इनको हम Q डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यानी Q डैश इज नॉट इक्वल टू P ओवर Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके बाद जो 6 नंबर सिस्टम है 6 में तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके पास रेशनल और इररेशनल नंबर्स को मिला के अगर हम एक नाम दे दें तो दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स को हम कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होते हैं Q यूनियन Q डैश के। Q is the set of rational number, Q dash is the set of irrational numbers और अगर Q और Q dash की यूनियन ले लो तो that is called real numbers। तो वो कौन से नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। अब स्टूडेंट मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक टाइप होती है, यानी जो रियल नंबर्स हैं दैट इज द टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही एक टाइप है रियल नंबर। और रियल नंबर के अगेन 2 टाइप्स होती हैं दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। इट मींस के अगर रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स को मिला लें आपस में इनकी यूनियन ले लें तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स होंगे। और जो रियल रेशनल नंबर्स हैं इनकी आगे मजीद टाइप्स हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट की जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर है और जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं ये सबसेट है किसके? सेट ऑफ इंटीजर्स के, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स में जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं।
इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सबसेट है किसका, क्यू का, और यानी क्यू इज द रैशनल नंबर। और इसके बाद जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो क्यू जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है। और इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है। तो आज हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये देखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर किससे कहते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेता हूं x² + 1 = 0 और क्वेश्चंस में आपके सामने ये रखता हूं कि सॉल्व दिस इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड करना। तो अब x² + 1 = 0 में जो अननोन वैल्यू है दैट इज x है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर मैं +1 को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो ये -1 होगा। तो इट मींस के x² किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट x² = -1 ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यानी x इज अ नंबर whose square is -1। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं x कंसीडर करता हूं, यहां पर -1 ही कंसीडर करता हूं, तो x का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो वो -1 आना चाहिए। इस इक्वेशन के मुताबिक x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अगर मैं लेट कर लेता हूं x को -1 और अगर इसका स्क्वायर ले लेता हूं तो x² = क्या आ जाएगा, +1 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है। अगर मैं लेट करता हूं x = 1 और फिर इसका स्क्वायर लेता हूं तो x² किसके इक्वल आएगा, +1 के ही इक्वल आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो इट मींस के ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मैं अगर एक लाइन ड्रा करूं, लेट्स सपोज इसको 0 कह दूं, 0 के राइट साइड पे कौन से रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे कौन से रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर होते हैं, अप टू -∞, और राइट साइड पे अप टू +∞। ये आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब इस रियल लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो। लेकिन रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x² = -1 इज एन इमेजिनरी नंबर। यानी ये जो x² = -1 है एक इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूं तो x = क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो इट मींस कि x = √-1 इज एन इमेजिनरी नंबर। यानी ये जो √-1 है ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि ये जो √-1 है ये सेट ऑफ रियल नंबर से क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब स्टूडेंट अगर इस इमेजिनरी नंबर को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो आपके पास आयोटा था, तो इसी के नाम पे ही इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो √-1 है इसको i के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम पढ़ेंगे क्या, आयोटा पढ़ेंगे। तो इट मींस के आयोटा = √-1 इज एन इमेजिनरी नंबर। ये आपके पास क्या होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। यानी ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी रियल नंबर से ये क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। तो इट मींस के इसको क्या कहेंगे, हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम।
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी कि अ नंबर written in the form of a plus iota b is called complex number। यानी अगर हम किसी नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है a और सेकंड पार्ट है आयोटा b। यानी जो सेकंड पार्ट है उसके साथ आयोटा आ रहा है, i मींस आयोटा, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है। तो इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं लेट्स सपोज z से रिप्रेजेंट करता हूं तो z इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है a जिसके साथ आप आयोटा नहीं है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, z के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर ई लिख के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। तो इट मींस के दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, और रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, आपके पास a होगा। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जिसके साथ आपके पास आयोटा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। यानी जहां पर ये जो आपके पास b जो होगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिख के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, और ये क्या पढ़ा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पढ़ा जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, b होगा, जिसके साथ आयोटा है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो आयोटा है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी आयोटा क्या कहलाएगा, आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। और इमेजिनरी नंबर आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय i एंड इट इज रीड एज आयोटा। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 3 + 4 आयोटा लिखता हूं, तो हियर 3 इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 is the imaginary part of complex number and iota is the imaginary number। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज मैं आपके सामने कोई और नंबर लिखता हूं -3 + 5 आयोटा लिखता हूं, तो हियर रियल पार्ट इज -3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज +5 एंड आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। तो इट मींस कि जो रियल पार्ट है या जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये याद रख लें कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल नंबर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्या होता है, एक सबसेट होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं 3 + 0 आयोटा लिख लो, तो इट मींस कि ये किसके इक्वल होगा, z इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। अब इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आपके पास 0 है, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो इट मींस कि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर भी हो। जैसे -3 + 5 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट इज अ रियल नंबर। अब स्टूडेंट आगे ये बात याद रखनी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें जो ऑर्डर एग्जाइम्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है। जैसे रियल नंबर्स के अंदर हम कहते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, या मैं कह सकता हूं 9 इज लेस देन 100। तो ये जो रियल नंबर्स होते हैं ये एक दूसरे से छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 + 4 आयोटा इज ग्रेटर देन या लेस देन -3 + 5 आयोटा। तो ये आपके पास गलत होगा। तो इट मींस कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो ऑर्डर एग्जाइम्स है,
ऑर्डर एग्जाम्स कहते हैं स्टूडेंट के एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है या छोटा है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखा 9 इज लेस देन 100, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर एग्जाम्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑर्डर एग्जाम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है, ये हम नहीं कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। तो अब हम स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हैं 1.2। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 क्या है। अब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ करेंगे, लेकिन जब भी आपसे कहा जाए कि वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स, तो आपने चंद एक प्रॉपर्टीज हैं उनको वेरीफाई करना होता है। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरीफाई करना होगा क्लोजर प्रॉपर्टी को, यानी जिन प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है उनका पहले मैं नाम लिख लेता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और इसके बाद आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिटी लॉ को प्रूफ करना होगा, और इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कहा जाए कि वेरीफाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, तो इट मींस के आपने ये जो 5 प्रॉपर्टीज है इनको सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहले हम 2 कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम जो है वो एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई करते हैं, और सेकंड कॉलम में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में मैं एडिशन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करता हूं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स सपोज हम कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 कहते हैं, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 कहते हैं। दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 प्लस Z2 करूं तो ये भी क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ही बिलोंग करेगा। तो इट मींस कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ले लें तो वो भी अगेन क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं Z1 सपोज करूं A प्लस आयोटा B के, और Z2 को सपोज करूं C प्लस आयोटा D के, अगर मैं Z1 प्लस Z2 करूंगा तो Z1 हमारे पास क्या है? A प्लस आयोटा B है, और Z2 क्या है? C प्लस आयोटा D है। तो याद रखें जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट A है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट C है, तो इट मींस कि A जो होगा वो C के साथ ऐड होगा, और जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा B है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट D है। तो इट मींस कि अगर इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स में आयोटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? B आ जाएगा, सेकंड इमेजिनरी पार्ट क्या है? D है। तो इट मींस कि ये जो A प्लस C प्लस आयोटा इंटू B प्लस आयोटा D है, ये अगेन आपके पास क्या आ रहा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम जो है वो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो इट मींस कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो सेटिस्फाई करती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होती है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं Z1, और इसको सपोज करूं A प्लस आयोटा B के,
Z2 को सपोज करूं C प्लस आयोटा D के, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं यानी Z1 इंटू Z2 करूं तो इट मींस के A प्लस आयोटा B को आपने मल्टीप्लाई करना होगा C प्लस आयोटा D के साथ। तो इट मींस के A को हम पहले C प्लस आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा B को C प्लस आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A इंटू सी प्लस ए डी आयोटा आ जाएगा। आयोटा B इंटू सी किसके इक्वल आएगा, आयोटा बी सी आएगा, प्लस आयोटा B इंटू आयोटा D किसके इक्वल आएगा, आयोटा स्क्वायर B इंटू डी आएगा। अब हमने स्टूडेंट ये पढ़ा था कि आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। और हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम लोग -1 रखें तो जो मिड वाली दो टर्म्स है इनमें अगर आयोटा कॉमन ले लें तो ये ए डी प्लस बी सी होगा, और आयोटा कॉमन ले लेंगे, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 रखेंगे तो -1 इंटू बी डी हो जाएगा। तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस बी डी होगा। अब जो टर्म्स विदाउट आयोटा है वो रियल पार्ट होंगी, जैसे ए सी है और बी डी है, इन दोनों टर्म्स के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो इट मींस के इन दोनों टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे। और इसी तरीके से जिन टर्म्स के साथ आयोटा आ रहा है उनको हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करेंगे। तो ए डी प्लस बी सी के साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो इट मींस के दिस विल बी इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दिस ए सी माइनस बी डी इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and AD plus BC is the imaginary part of the complex number। तो it means कि दो complex number का जो product है वो again क्या आता है, एक complex number ही आता है। तो this is called closure property of complex number with respect to addition and with respect to multiplication। तो अब हम second property देखते हैं। तो second property है associative property। associative property के लिए हमने कोई सी भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। लेट्स सपोज सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 that belongs to complex number Z1 plus Z2 plus Z3 ये इक्वल होगा Z1 plus Z2 plus Z3 के। यानी इसका मतलब ये है कि पहले हम Z1 और Z2 को फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, इनका जो एडिशन आएगा उसको Z3 के साथ ऐड करें, या पहले Z2 और Z3 को यानी लास्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करें, इनका जो एडिशन आए उसको Z1 के साथ ऐड करें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। यहाँ पे स्टूडेंट आप Z1 कंसीडर कर सकते हैं A प्लस आयोटा B, अगर इसका प्रूफ करना है। Z2 को कंसीडर करें C प्लस आयोटा D के, और Z3 को कंसीडर करें E प्लस आयोटा F के। अब अगर इन तीनों नंबर्स को इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पुट करके ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो इसका प्रूफ आप खुद ही कर लें। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, या हम पहले Z2 इंटू Z3 पहले कर लें और इन दोनों के प्रोडक्ट को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Z1 आपने यहाँ पे कंसीडर किया है A प्लस आयोटा B, Z2 कंसीडर किया है C प्लस आयोटा D, और Z3 कंसीडर किया है E प्लस आयोटा F। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि Z1 Z2 को लेफ्ट हैंड साइड पे पहले मल्टीप्लाई करें, इनका जो प्रोडक्ट आ जाए उनको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें,
राइट हैंड साइड पे लास्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, इनका जो प्रोडक्ट आ जाए उनको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हमने चेक करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, यानी फॉर ऑल Z1 एंड Z2 or any two complex number such that कि Z1 plus Z2 करूं या Z2 plus Z1 करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यानी तरतीब जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। Z1 को आप फर्स्ट स्टेप में लिखें, Z2 को सेकंड स्टेप में लिखें, या राइट हैंड साइड पे Z2 को पहले लिखा है Z1 को बाद में लिखा है, तो इससे एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज a प्लस आयोटा b, Z1 को मैं अगर a प्लस आयोटा b कंसीडर करूं, Z2 को c प्लस आयोटा d कंसीडर करूं, तो राइट हैंड साइड पे Z2 पहले है तो पहले हम c प्लस आयोटा d लिखेंगे और a प्लस आयोटा b को बाद में लिखेंगे, यानी ऑर्डर चेंज करेंगे। तो a किसके साथ ऐड होगा, c के साथ, तो ये a प्लस c होगा। आयोटा b किसके साथ ऐड होगा, d के साथ, आयोटा d के साथ ऐड होगा। तो आयोटा अगर यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये b प्लस d होगा, और राइट हैंड साइड पे c प्लस a करेंगे, यानी रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। इट मींस कि a प्लस सी किसके इक्वल होता है, c प्लस a के इक्वल होता है। याद रखें स्टूडेंट कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। जैसे मैं लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और Z2 को मैं कंसीडर करता हूं c प्लस आयोटा d, तो Z1 और Z2 आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल हो। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, a है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है, c है, तो इट मींस के a c के इक्वल होना चाहिए। और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट b है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट d है, तो b अगर d के इक्वल होना चाहिए तो तब Z1 और Z2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है वो a प्लस सी है और राइट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है वो c प्लस a है। तो इट मींस के a प्लस सी किसके इक्वल होता है, c प्लस a के इक्वल होता है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे b प्लस d है, राइट हैंड साइड पे d प्लस b है। तो इट मींस कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल है और जो रियल पार्ट है वो आपस में इक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी कि Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है Z2 इंटू Z1 के, यानी अगर मैं a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई करता हूं c प्लस आयोटा d के साथ, तो ये इक्वल होगा c प्लस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा। तो इट मींस के अगर आपके पास ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप अगर a प्लस आयोटा b को c प्लस आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ac माइनस bd होता है और प्लस ad प्लस bc आयोटा कॉमन आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ca माइनस db होता है और प्लस आयोटा इंटू ca प्लस bd होता है। तो इट मींस के ac माइनस bd जो होता है वो ca माइनस db के इक्वल होता है और ad प्लस bc किसके इक्वल होता है, ad प्लस bc cb, इसको मैं नीचे करके लिखता हूं, cb प्लस da के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इक्वल होंगे क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है
और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो इट मींस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी चेक करनी है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। तो यहां पर आइडेंटिटी लॉ क्या होता है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर चेक करेंगे, फिर एडिटिव आइडेंटिटी इन फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी होगी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल a प्लस आयोटा b दैट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसको हम z1 भी कह सकते हैं या इसको z1 दैट्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट 0 plus 0 iota that belongs to complex number such that कि a plus iota b को अगर मैं 0 plus 0 iota के साथ ऐड करता हूं तो मेरे पास रियल पार्ट के साथ ऐड होगा यानी a plus 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा यानी b किसके साथ ऐड होगा 0 के साथ। तो a plus 0 क्या होता है a के ही इक्वल होता है, आयोटा इंटू b प्लस 0 क्या होता है b के ही इक्वल होता है। तो इट मींस के दिस एम्प्लाइज दैट के इसका मतलब है कि a प्लस आयोटा b को अगर 0 प्लस 0 आयोटा के साथ ऐड करें तो हमारे पास a प्लस आयोटा b ही आता है। तो दिस एम्प्लाइज दैट कि 0 प्लस 0 आयोटा इज एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 प्लस 0 आयोटा क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट के रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 प्लस 0 आयोटा होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं 3 प्लस 0 करता हूं रियल नंबर्स के केस में तो ये 3 ही आता है। तो इट मींस के 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 को अगर 3 के साथ ऐड करें तो 3 की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है। तो सेम इसी तरीके से 0 प्लस 0 आयोटा को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z that belongs to complex number there exist 1 plus 0 iota that belongs to complex number 0 plus 1 iota, 0 and 1 होगा, not 1 plus 0 iota होगा। यानी आपके पास जो है 1 plus 0 iota that belongs to complex number such that के अगर z into 1 plus 0 iota करें तो ये z के ही इक्वल आता है। लेट्स सपोज अगर मैं z को कंसीडर करूं यहां पर a प्लस आयोटा b के, तो अगर a प्लस आयोटा b को हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ 1 प्लस 0 आयोटा के साथ, तो a इंटू 1 क्या होगा a होगा, आयोटा b इंटू 1 क्या होगा आयोटा b होगा। अब a इंटू 0 क्या होगा 0 इंटू a हो जाएगा आयोटा, और आयोटा b को अगर आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इंटू b इंटू आयोटा स्क्वायर होगा। तो ये आपके पास a प्लस आयोटा b ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू a क्या होगा 0 होगा। तो इट मींस कि ये जो 1 प्लस 0 आयोटा है तो दैट विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि 1 प्लस 0 आयोटा को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। सेम उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है दैट इज कॉल्ड 1 प्लस 0 आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा
कि इसको अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे 1 प्लस 0 आयोटा को a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करें तो a प्लस आयोटा b ही आता है, तो इसलिए हम 1 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखते हैं। एक और बात स्टूडेंट यहाँ पर नोट कर लें आप लोग कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं a प्लस आयोटा b को तो ये a इंटू b होगा। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज रियल पार्ट ऑफ z होगा, और जो सेकंड एलिमेंट b होगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, एंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। तो हम अब जो है लास्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और एडिटिव इनवर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स को डिफाइन करते हैं। तो जिस तरीके से स्टूडेंट आपने रियल नंबर्स के अंदर जो एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे लेट्स सपोज 9 का एडिटिव इनवर्स रियल नंबर में -9 होता है, क्योंकि 9 को -9 के साथ ऐड करूं तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से फॉर ऑल a plus iota b that belongs to complex number c, there exists minus a minus iota b that belongs to complex number such that के a plus iota b को अगर ऐड करूं किसके साथ, माइनस a माइनस iota b के साथ, तो ये आपके पास a माइनस a आएगा प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस होगा तो b माइनस b होगा, और ये किसके इक्वल आएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा और b माइनस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि दिस एम्प्लाइज दैट के माइनस a माइनस आयोटा b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b होगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम माइनस a माइनस आयोटा b को a प्लस आयोटा b में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो इट मींस कि माइनस a माइनस आयोटा b जो होगा वो a प्लस आयोटा b का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे 9 को -9 में ऐड करने से आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है। 0 is called additive identity. So 9 and -9 are the additive inverse of each other. इसी तरीके से माइनस a माइनस आयोटा b जो होगा वो additive inverse होगा किसका, a प्लस आयोटा b का। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको अगर हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए कि लेट्स सपोज फॉर ऑल a प्लस आयोटा b that belongs to complex number there exists one over a plus iota b that belongs to complex number such that कि a प्लस आयोटा b को अगर मैं 1 ओवर a प्लस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 1 आता है, या इसको हम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखें तो ये 1 प्लस 0 आयोटा होगा। तो देन दिस एम्प्लाइज दैट कि 1 ओवर a प्लस आयोटा b इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b होगा। यानी 1 ओवर a प्लस आयोटा b क्या होगा, a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। 1 ओवर a प्लस आयोटा b को स्टूडेंट अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो जब भी अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोमिनेटर्स को
रियलाइज करें यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमें 1 ओवर a प्लस आयोटा b के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट ये जो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट होता है z बार से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है a माइनस आयोटा b के। यानी किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बार के जरिए, और ये बार क्या करता है कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन को चेंज कर देता है। अगर प्लस आयोटा बी है तो ये माइनस आयोटा बी करेगा, और अगर माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ले ले तो वो प्लस आयोटा बी होगा। तो अगर इसको जो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, 1 ओवर a प्लस आयोटा बी को आप सिंप्लीफाई करना चाहें यानी डिनोमिनेटर को आप रियलाइज करना चाहें, रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें, तो उसके लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो 1 इंटू ए माइनस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी होगा। अब a प्लस आयोटा बी को a माइनस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो बाय द फार्मूला a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। तो इट मीन्स कि इसको हम a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको हम a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर क्या करना था, डिफाइन करना था। तो स्टूडेंट ये आपका आज का लेक्चर हुआ, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें।